अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम काफ़ी सारी जो है वो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मुर्गियों की आपने केयर कैसे करनी है, इन्हें खुराक क्या देनी है, और कौन सा मौसम एग हैचिंग के लिए सबसे बेहतरीन है, और कौन से मौसम में एग हैचिंग करवानी नहीं चाहिए या होती भी नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले इनकी बीमारियों के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है वो यही आता है कि मेरे मुर्गी को नज़ला हो गया, मेरी मुर्गी को बुखार है, मेरी मुर्गी को रानी खेत है। बहुत सारे मैसेज मुझे ना आते हैं यूट्यूब से। तो इस चीज़ को पहले कवर करते हैं। पहले तो आपने रीज़न पे ध्यान देना। कोई भी आप केज मेरा देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी केज गीला नहीं है। ठीक है, तमाम केजेस के अंदर रेत डाली हुई है प्रॉपर। हर महीने बाद इनकी रेत चेंज होती है। 2.5 से 3 इंच जो है सैंड हर केज के अंदर है। रेत जो है वो ऑब्ज़र्व करती है, पानी को ऑब्ज़र्व करती जाती है, यानी कि ज़्यादा पानी ऑब्ज़र्व कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपका केज, मुर्गियों का बिस्तर जो है वो खुश्क होना चाहिए। रेत मेरे हिसाब से सबसे कंफर्टेबल चीज़। अब फरवरी का एंड जा रहा है, हमने यहाँ पे ऐसी जगह पे खुड्डा बनाया जिसमें सुबह सुबह अच्छे तरीके से जो है वो धूप भी आती है इसके अंदर, ठीक है, और छाँव भी रहती है। मतलब ये सबसे मौजू मौसम है फरवरी के एंड के अंदर चिक हैचिंग के लिए और चिक की परवरिश के लिए, क्योंकि नॉर्मली मई तक ही टेम्परेचर इतना बेहतरीन होता है कि चिक जो है वो अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाए और ग्रो कर जाए। ना ज़्यादा गर्मी होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है। अप्रैल के आखिर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, इन्हें कूलर पंखा लगा के देना पड़ता है और टेम्परेचर में फ़र्क लाना पड़ता है। जबकि फरवरी के एंड के अंदर टेम्परेचर बहुत बेहतरीन होता है अप्रैल तक। तो आप ऐसा सिस्टम करें कि फरवरी के अंदर चूज़े निकलें और मार्च तक वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो हार्ड इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकें। एक बात, अब बात करते हैं इसकी बीमारी के बारे में। तो बीमारी, सबसे ज़्यादा बीमारी फैलती है आपके केज का साफ़ सुथरा ना होना। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी हमने किसी के अंदर भी नहीं रखा, क्योंकि मुर्गी की एक आदत होती है कि किसी बर्तन में आप पानी रखेंगे मुर्गी गिरा देगी। ठीक है, इसे टाइम के टाइम हम बाहर निकाल के पानी पिलाते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं, ताकि ये पानी गिराए ना और इनके केज जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे और खुश्क रहें। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर आपके का मुर्गा ढीला है या मुर्गी आपकी ढीली हो गई है, बीमार आपको महसूस हो रही है, तो आपने एडवांस में ट्रीटमेंट करना है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि जब हम आसरे पे रहते हैं कि यार अच्छा ठीक है अभी कुछ नहीं हुआ, अभी थोड़ा ढीला, ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपने शुरू ही में उसका जो है वो चाराजोई करनी है, उसकी मेडिकेशन करनी है। तो मेडिकेशन के लिए आपके पास ब्रूफन का सिरप होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली और घरेलू मेडिकेशन ब्रूफन का सिरप है। अच्छा, अब कई लोगों को जो है वो इस्तेमाल का तरीका नहीं होता। ठीक है, कई लोग गलती करते हैं कि मुंह खोलते हैं, जैसे बच्चे को पिलाते हैं ना, उस तरह जो आधा ढक्कन जो है वो चूज़े के मुंह के अंदर उल्टा देते हैं ब्रूफन का। ये नुकसान का बायस बनता है, ये बहुत हैवी डोज है चूज़े के लिए या इवन बड़े मुर्गे के लिए भी। आपने 1 लीटर साफ़ पानी लेना, बिल्कुल साफ़ पानी, उसके अंदर सिर्फ 1 ढक्कन आपने जो है ना, या 1 चाय का चम्मच ब्रूफन का अच्छे तरीके से हल कर देना। वो सारा दिन पिएं, 24 घंटे बाद आपने पानी चेंज कर देना है। ठीक है, ब्रूफन के इस्तेमाल का तरीका तो आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं। मुर्गे को नज़ला है तो नज़ले के लिए दीगर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैं आपको सारा आज कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूँ। आप आइड्रालिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आला रिजल्ट है। बिल्कुल ब्रूफन वाले तरीके से ही आपने इस्तेमाल करवाना है। 1 लीटर साफ़ पानी लेके उसके अंदर जो है 1 चाय का चम्मच आइड्रालिन मिक्स करके अच्छे तरीके से रख देना है। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास एरेनिक चल सकता है, एसीफाइल चल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। 1 लीटर साफ़ पानी लेकर उसके अंदर जो है 1 चाय का चम्मच आपने मिक्स कर देना, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अब आगे चलते हैं। अगर आपके मुर्गे या मुर्गी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, अपने पाँव से बैठ रहा है और यानी कि आपको महसूस हो रहा है कि ये ज़्यादा पस्ती की तरफ जा रही है चीज़, तो फिर अब आपने ले लेना है न्यूरोबयान का इंजेक्शन। ठीक है, साथ आपने ले लेनी है पेनिसिलिन 5 लाख। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का बेसिकली सोडियम पाउडर होता है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये दुनिया में पहली ऐसी एंटीबायोटिक दरियाफ्त की गई थी जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जिस टाइम आपको समझ नहीं ना आ रही कि मेरे चूज़े को, चिक को, मेरे बर्ड को क्या मसला है, तो आप पेनिसिलिन इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि उसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपने पेनिसिलिन को देनी है। अच्छा, अगर अब पेनिसिलिन के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आपने डेकाट्रॉन लेना है। अच्छा सॉरी, मिकदार, लोग मिकदार पूछते हैं, इस्तेमाल का तरीका पूछते हैं, तो मिकदार मैं पूरे तरीके से रिवील कर देता हूँ। मिकदार आपने इंसुलिन वाली सिरिंज ले लेनी है। अब मैं इंसुलिन वाली सिरिंज क्यों रेफ़र करता हूँ, क्योंकि वो फॉर बिगिनर्स है। बिगिनर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर आपने कभी इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया तब भी आप बहुत अच्छे तरीके से इंसुलिन वाली सिरिंज जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। उसके 50 यूनिट आपने बड़ी मुर्गी के लिए और 20 यूनिट छोटी मुर्गी के लिए और 10 यूनिट बिल्कुल छोटे चूज़े के लिए। आप समझ आ गई आपको? न्यूरोबयान, पेनिसिलिन 5 लाख,
इसे मिक्स करके जो है 50 यूनिट बड़े बर्ड के लिए, 30 यूनिट छोटे बर्ड के लिए और 10 यूनिट बहुत ही छोटे बर्ड के लिए। ठीक हो गया जी। इंसुलिन वाली सिरिंज के मैं पहले बता रहा हूँ आपको, बड़ी सिरिंज के ना आप लगा दीजिएगा। मुर्गे की छाती के अंदर या किसी भी बर्ड की छाती के अंदर 45 डिग्री पर रख के आपने जो है यूनिट चढ़ा देने हैं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अब अगर बहुत ही ढीला हो गया, आपने ऑक्सीडल ले लेना है, डेकाट्रॉन ले लेना है। ऑक्सीडल के अंदर सोडियम पाउडर भी होता है और उसका लिक्विड भी होता है। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके ऑक्सीडल के दोनों जो चीज़ें हैं वो मिक्स करके और डेकाट्रॉन मिक्स करके आपने इंजेक्शन भर लेना। तरीक़ाकार वही है, बड़े मुर्गे को 50, छोटे बर्ड को जो है 30 और बिल्कुल ही जो छोटा है उसे 10 यूनिट इंसुलिन वाली सिरिंज के। इंसुलिन वाली सिरिंज इस्तेमाल करें वो बिगिनर्स आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। छाती के अंदर गोश्त वाली जगह के ऊपर रख के आपने इंजेक्शन और 45 डिग्री के ऊपर उसे यूनिट चढ़ा देने हैं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका अगर बर्ड कुछ खा पी नहीं रहा, आपने कोशिश करनी है कि बर्ड को आप हैंड फीड करवाएं। ठीक है, अब बर्ड खा तो पहले ही कुछ नहीं रहा तो एंटीबायोटिक ने उस पर क्या असर करना है। एंटीबायोटिक मोस्टली जो है वो उल्टा असर कर जाती है। अगर आपका बर्ड बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहा तो एंटीबायोटिक का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो खा पी नहीं रहा तो पहले आप चावल ले लें, टोटा चावल जो बाज़ार से मिलते हैं, उसकी चोंच खोल के उसके अंदर टोटा चावल फेंकें। ठीक है, उसे ऊपर से हल्का सा पानी के कतरे पिला दें और हैंड फीड अच्छे तरीके से करवाएं। वो उम्मीद है कि चूज़ा जो है वो हैंड फीड से ही बाज़ का रिकवर कर जाता है, दवाई ना भी दें तो वो ओके की रिपोर्ट हो जाती है। 3-4 चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैंने कवर किया। एक तो आपने बिस्तर सूखा रखना, चूज़ों का गर्मी हो या सर्दी हो, बिस्तर उनका खुश्क होना चाहिए। हाँ, गर्मी में 1-2 घंटे आपने गीले बिस्तर पे उसे देने हैं, लेकिन वो अलहदा जगह बनी हो तो ज़्यादा बेहतर है। उनकी केज गीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी वाले माहौल के अंदर फंगस बैक्टीरियाज बहुत अच्छे तरीके से पनपते हैं, जिससे कि बीमारियाँ फैलती हैं। अब मैं आपको बताऊँ, इनका जो इंटीरियर सिस्टम होता है वो बीमारी से लड़ने के लिए बेहतरीन है। मतलब इनका जो इंटीरियर सिस्टम है ना, मतलब खाने पीने वाला सिस्टम, ये जहरीली चीज़ भी खा लें तो इन्हें रेप्टाइल्स, ये बेसिकली सेमी रेप्टाइल जानवर है ना मुर्गी, तो रेप्टाइल्स जहरीली चीज़ भी खा लें तो उन्हें कोई असर नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो बैरूनी बवाएँ होती हैं, यानी कि बवाई अमराज होते हैं, वो इन्हें बहुत जल्दी जो है वो अपने घेरे में लेती हैं। तो इनका बिस्तर खुश्क रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें, इनकी खुराक का ख्याल रखें, ये इंशाल्लाह उम्मीद है नहीं बीमार होंगी।